आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज ही बताएगा, आपका एजुकेशन लेवल बताएगा। हम कैसे चूज़ करते हैं कि अगर हमें हमारे अपने बच्चों को किसी स्कूल में डालना हो तो पहले हम क्या प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, वो फर्स्ट सीबीएसई है जी। या नहीं है, हाँ जी। क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि सीबीएसई तो एजुकेशन अच्छा है, भले ही वहाँ पे पढ़ाई कैसी चलती है हमें नहीं पता, हमारा माइंड सेट है सीबीएसई को लेकर, क्योंकि वो एजुकेशन लेवल हमें पता है। तो वही चीज़ है कि अगर क्रिप्टो के अंदर काम करना है तो आपको ये एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और सेकेंडरी, हम डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करते हैं। अब आज की डेट के अंदर जैसे मैंने बोला कि क्रिप्टो फ्यूचर है, तो क्यों क्रिप्टो क्यों फ्यूचर है, क्रिप्टो पे क्यों काम करना है, किस क्रिप्टो में काम करना है, वो तो सेकेंडरी है, पर क्रिप्टो में ही क्यों काम करना है। रीज़न क्या है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा बिजनेस है जो आपको लायबिलिटीज़ फ्री रखता है। आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, फर्स्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस मोस्टली 95% बिजनेस लाइफ सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस ही है। तो क्या होता है उसमें आपने कुछ ना कुछ एक पैकेज बाय करना होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ सामान मिलता है। हम उनको बोलते हैं कि आप बिज़नेस करने आए, आपको सामान मिला तो आपका लॉस कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये गलत होगा। अगर वो आपके साथ आ रहा है, उसने 50-40 हज़ार का या 10 हज़ार का पैकेज बाय किया, ऑलरेडी पेस उस घर में चल रहा था, उसने नई चीज़ ली, थोड़ी महंगी भी ली, लेने का था कि उसको बिज़नेस चाहिए था। और अब बिज़नेस की बात करें तो दो ही प्रकार के बिज़नेस हैं, या तो बाइनरी या तो जनरेशन। लोगों ने इसको हाइब्रिड कर दिया आज की डेट के अंदर। जब एमबी आया तो जनरेशन बेस्ड प्लान पे आया, तो पिछले 15 साल से आज भी है। वेस्टीज कर रहा है, जनरेशन बेस पे कर रहा है, आज भी है। तो लेकिन बात एक ही समझ आती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आया है, जुड़ा है, तो उसका मेन मोटो यही है कि मुझे बिज़नेस करना है। अब किसी हालात में वो एजुकेशन लेवल में वीक हुआ या किसी से बात करने में वो कतराया, तो क्या उसने जो पैकेज बाय किया था, जो आपके साथ आया था, उसको कभी प्रॉफिट होगा? वो तो डंप हुआ, कुछ नहीं हुआ। दैट्स द रीज़न है कि लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। क्योंकि हम तो उस समय चाहते हैं कि हे भगवान, ये हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारी कमीशन बन जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं शायद हम उसको लेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ना भी जायज़ है, हमें आगे निकलना है, कब तक किसी के पीछे भटकते रहिए। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, हाँ पेशेंस रखने पड़ेंगे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो क्रिप्टो करेंसी कभी आपको लॉस नहीं देगा, बशर्ते कि आपका जो कंसेप्ट वो सही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना 5 करोड़ कंपनियां हैं, इसमें से 25 ही रेयर है। अब ये 25 कौन सी है और इनकी पहचान कैसे होगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम इसको ले लें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर मदर करेंसी बोला जाता है बिटकॉइन। जब बिटकॉइन आया 2009 के अंदर, महज एक 9 रुपये का था, तब भी लोगों ने उसको बाय नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। और जिनको थी आज वो कहाँ खड़े हैं, पूरी दुनिया जानती है। लोगों ने बोला कि ये चले जाएगा, ये दिखता नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इग्नोर किया। और जिनको एजुकेशन की थोड़ी सी नॉलेज थी, जिनको पता था कि ये अपने ब्लॉकचेन पे आया है, इसकी परिभाषा ब्लॉकचेन पे बनी है, और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज भी रहेगी और इस ब्रह्मांड तक जब तक ये नेटवर्क रहेगा, जब तक नेट चलेगा तब तक रहेगा। तो ब्लॉकचेन पे ही आने से सिक्योर क्यों है? क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे अगर आप कोई चीज़ डिप्लॉय कर देते हैं तो ना तो डिलीट की ऑप्शन होती है, ना ही तो एडिट की ऑप्शन होती है, क्योंकि एक छोटे छोटे ब्लॉक से बने होते हैं जिसका आईपी एड्रेस 1 मिनट के अंदर लाखों कंप्यूटर से होकर निकल जाता है। और आप 1-2 कंप्यूटर को हैक करके शायद नहीं कर सकते हैं, लाखों कंप्यूटर को नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न पावर ऑफ ब्लॉकचेन। अगर कोई सिस्टम ब्लॉकचेन के थ्रू आपके पास आ रहा है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, तो आंखें बंद करके आप उस कंसेप्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे M20 ब्लॉकचेन के बारे में कि M20 ब्लॉकचेन ही क्यों करना, एम कॉइन ही क्यों करना। रीज़न, फर्स्ट रीज़न ये है कि एम कॉइन अपनी ही एक सुपर हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे आया है। अब हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन की 4-5 प्रकार की लेयर होती है।
इसमें से हाइब्रिड सबसे स्पेशल होता है। अगर ब्लॉकचेन के पावर को आपने चेक करना है तो उसकी टीपीएस पे चेक करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन है क्या चीज़? ब्लॉकचेन है कि डिजिटल लेजर है। जैसे मुनीम लोग खाता रखते हैं ना कि मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो कभी वो काफ़ी जल जाती है। बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि मुनीम से छीन के गुंडे जला देते हैं उसको भी, अब इसका कोई सबूत नहीं है। लेन देन की प्रक्रिया को सेव करता है, कभी भी उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। एक डिजिटल लेज़र है जिसके अंदर हम जो डाल देते हैं तो वो सदियों तक डाटा रहता है। और अब ब्लॉकचेन की पावर कैसे चेक करें? इसमें होती है टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, कि एक ब्लॉकचेन एक आदमी को कितनी सेकंड के अंदर, कितने समय के अंदर, कितने लोगों को पैसे ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो जब बिटकॉइन बना, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसकी टीपीएस थी बिटकॉइन की 7% इन सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 7 लोगों को पैसे दे सकता है। इतनी क्षमता थी उसकी, 2G लेवल का था, उसमें कोई इन्हांसमेंट नहीं है और विदाउट इकोसिस्टम। सेकेंडरी आया इथेरियम, वो भी अपनी ब्लॉकचेन पे आया। देन उसकी अगर ब्लॉकचेन चेक करें तो शायद अभी की डेट के अंदर 57 है, लास्ट टाइम 28 थी उसकी, क्योंकि वो इन्हांसमेंट में 3G 4G मिडिल पे। उसके बाद बाइनेंस आया, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज। अगर उसकी टीपीएस चेक करेंगे तो 2000 की है, यानी कि 2000 लोगों को वो विद इन सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में पैसे लेन देन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। अब मैं M20 ब्लॉकचेन की बात करूँगा, इसकी टीपीएस की, दिल को थाम के बैठिएगा। M20 ब्लॉकचेन की टीपीएस की अगर पावर की बात करें, विद अ माइक्रो सेकेंड 5,42,634, जो वर्ल्ड की पहली ब्लॉकचेन है इकोसिस्टम के साथ। और दिसंबर के अंदर ये 10 लाख टीपीएस होने जा रही है। आने वाले शायद 20 साल तक तो हमारे आगे कोई नहीं आ सकता, और 20 साल हम रहेंगे नहीं रहेंगे ये भगवान जानता है। जब हमारे पास सिस्टम वर्ल्ड वाइड है और इकोसिस्टम के साथ, जब आप इस बुकलेट को खोलेंगे तब आप समझ आएगा आगे की प्रक्रिया। अब इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, भूल जाइएगा।